हाँ जी। इसमें एक लेट्स वेट, कर लीजिए जल्दी से। वीडियोस ऑन। आर यू अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ और आर यू टीचिंग लाइफ? ये पढ़ा ना टॉपिक आज का? यस नो? हाँ जी। आर यू अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ और आर यू टीचिंग लाइफ? व्हाट डू यू थिंक? चैट में। स्टूडेंट। स्टूडेंट। ओके। यस। ओके। हु एल्स? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ये पढ़ के क्या लगा? ये ऐसा ऐसा, ये तो ऑब्वियस है, हम स्टूडेंट ऑफ लाइफ है, इतने टाइम से सुन ही रहे। देन व्हाई दिस टॉपिक? ऐसा लगा? इज इट, आर यू इंक्विजिटिव? क्या ऐसा टॉपिक क्यों? आर यू स्टूडेंट ऑफ लाइफ? लाइफ को कैसे सिखाते हैं? नहीं सिखाते? क्या सिखाते हैं? व्हाट डू यू थिंक? डू वी टीच लाइफ और वी डोंट टीच लाइफ? आर वी स्टूडेंट ऑफ लाइफ? जय गुरुदेव जी। काफी बार भगवान को सिखाते हैं कि भगवान ऐसे नहीं करना चाहिए, तो दैट इज द पराकाष्ठा ऑफ बदतमीजी। हाँ मुकेश जी, परफेक्ट है ये। यही है इश्यू, the cause of all the issues, when we want to teach life instead of being a student of life. Who is a student? Somebody who is willing, available, ready to learn, right? Yes. Who is a good student? Who listens carefully and who learns properly. अभी सपोज अभी बैठे हैं, अरे ये टॉपिक तो हमने सुना है, ये तो सेम ही सब्जेक्ट है, तो क्या शुरू हो गया? आई नो इट ऑलरेडी। यस। यस नो? एवरीबडी हियर? टॉपिक सिमिलर लग रहा है, लेट मी सी व्हाट मोर आई कैन गेट फ्रॉम व्हाट आई ऑलरेडी नो। इज अ स्टूडेंट? यस? सब लोग है ना यहाँ पे? थोड़ा सा जल्दी है आज तो, नाश्ता हुआ है, चाय मिली है ना? संडे मॉर्निंग 1 hour इज ऑल्सो प्रेशियस, नो? फॉर रेस्ट। सो आई नो इट, आई नो हाउ टू डू इट, आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, आई विल डू इट माई वे। मुझे पता है कैसे करना है, मैं अपने तरीके से करूंगी, मैं अपने तरीके से करूंगा, ऐसे होना चाहिए, मुझे पता है मेरे साथ ऐसे पहले हुआ है, दिस इज व्हाट हैज हेल्प्ड मी। ये सारा जो सारे कन्वर्सेशंस है वो देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं दे स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग अ गुड एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंट मोमेंट। हाँ हमें पता है, हाँ हमने सीखा है, हाँ हमने सुना है, हाँ हमने किया है, वो अभी किया है कि पास्ट में किया है? सिंपल सिंपल एक्ट ऑफ, एवरीडे एक्ट ऑफ, चलो एवरीडे एक्ट ऑफ डूइंग सूर्य नमस्कार, इज इट द सेम एवरीडे? आर यू द सेम एवरीडे? इज योर बॉडी द सेम? टुडे you did surya namaskar, yesterday you did surya namaskar, was every cell of your body the same yesterday? All systems in the body were exactly the same yesterday?
Likewise, mind was not same, situation was not same, planetary positions were not same, nothing was same. Everything is different. Then why that experience of Surya Namaskar, how it doesn't become a new experience? You see this? इसी को जब हम कहते हैं ना कि मैकेनिकली मत करो, ध्यान से करो. What is the meaning of ध्यान से करो? Be in the present moment. Take every experience as a new experience. Then every day is a new day, every moment is a new moment. And every moment, newness में always एक curiosity होती है. Yes, no. कुछ नया है. क्यों कुछ नया सीखने को, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, उसमें एक enthusiasm naturally आ ही जाता है. Have you seen this? क्यों? क्योंकि लर्निंग वाला एटीट्यूड सरफेस पे है. You are willing to learn, you are available to learn, you want to learn, you want to know. Knowingness, Sat Chit Anand में जो knowingness है, that is such an inbuilt, of course, we are made up of that. So we want to know. Some things we know, some things we want to know, some things we have known so far. उसके आधार पे we know more things. Yes, no? तो ये जो newness वाला जो एक cultivated रहता है because of being in the present moment, because of being the student. Now you can say I was a good student in school. I would say, so what now? Oh, I was a good student in college. Okay, you were a good student. Maybe you got good grades. Uska abhi kya? Are you a good student of life? And do not be in a hurry to answer this question. Say, are you a good student of life? Let us ask this question to ourselves. In school, in college, in some classes, in happiness program, in advanced course, wherever you were offered a particular subject. Life coaching से लेके एजुकेशन से लेके कहीं कुछ सिखाया, कहीं कुछ सिखाया. चलो आपने वो एक एक कंपोनेंट में तभी जितना भी 100% देके सीखे. You were a student to that subject. Is everybody here? अच्छा, थोड़ा सा और पीछे जाए तो who has taught us the best of lessons in our life? Write in the chat. Who do you think has taught us the best lessons in our life? Who has taught us the best lessons? I want answers. Ankush, is the chat open? नहीं तो फिर unmute करके. Bad experiences of life. Bad experiences. Okay. Difficult people. Difficult people. Okay. Mistakes. Mistakes. Okay. All Difficult experience. situation, All experiences. Difficult challenge, situation. challenging situation. Challenging situation. Unexpected situation. Unexpected situations. Blood relatives and situations. Okay. We learn from the ones who love us a lot. उनसे भी सीखते हैं. हाँ, expectations. जिनसे Correct. हम- From our जिनसे loved हम बहुत ones. ज्यादा प्यार करते हैं. Also Okay. our own self actually. Huh? Also our own self, because these different experiences are there, but unless I become a student, I will not be able to receive it. So as a Wonderful. student, I feel it is from myself. Wonderful. Wonderful. So all answers are correct. Isn't life teaching us the best of lessons? Physical health, relationships, loved ones, dear ones, self, our experiences, challenging situations, unpleasant happenings, difficult situations. जो भी बोलो, ये सब कहाँ हो रहा है? In our life, right? Where is it happening? Life. Whether good, bad तो नहीं बोल सकते, whether favorable, non-favorable, pleasant, unpleasant, whatever has happened. You did something good, you achieved something good. उसमें भी ये पता चला ना, ओ मैं ये भी कर सकता हूँ.
Sometimes your strengths are exposed, sometimes your weaknesses are exposed. Both ways you learn. Yes. So who is the best teacher? अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है. गुरुदेव की हम बात ही नहीं कर रहे. ही इज आवर मास्टर. ओके. लाइफ एज moment to moment to moment to moment is teaching us. Life is the best teacher, right? And when can life teach you the best? When you are the best student. अपने आंसर्स में ही देखो. अनप्लेजेंट चीजों को जब हम रेजिस्ट करते हैं तब उससे सीख पाते हैं कि माइंड उसी में बिजी है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं कब ठीक हो जाऊंगा, मेरा माइंड कब ठीक होगा, मेरा गट कब ठीक होगा, मेरा हेड कब ठीक होगा, मेरा हाथ कब ठीक होगा, मेरा नाक कब ठीक होगा, पता नहीं क्या क्या. The focus is on this is not okay, this is not okay, this is not okay. Small things not okay gradually make you feel about yourself that I am not okay. You get it? अब आपने अपने आप को बनाया है कि बनाने वाले ने आपको बनाया है? The creator has made us, who has designed this life, who has given us this life. Don't you think the divine is more intelligent than us? Somebody who has, you make a small drawing. Would you feel belongingness with that drawing? Oh, I made it. Yes, no? The creator who has made us, you think he doesn't feel the belongingness towards us? Then how can the creator give you something that is not good for you, not favorable for you, not required for you, not helpful for us? Deep question. Yes? No? Too deep? Too deep? You should stay with this question. ये जहां जहां लगता है ना कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये नहीं चाहिए, ये बदल दो, ये ठीक नहीं है, कब ठीक होगा, ये क्यों हो रहा है, those moments, please know it, we are not being a student of life, we are wanting to teach life. And here I want to say life is equal to divine. Life is equal to divinity. ज्यादा हिट कर गया से सब लोग ऐसे स्टिल हो गए. Is everybody here? You know, when we see life from a very small ऐसा ऐसे बस अपने ही विजन से, क्या कहते हैं उसको, वो घोड़े को लगाते हैं ना, बस इतना ही दिख रहा है, मैं मेरा ये ये अपनी लिमिटेड बुद्धि से. हम जो कहते हैं जय गुरुदेव, मे द बिग माइंड विन. डू वी रिमेम्बर दिस, दैट व्हाई 50 times a day we say jai gurudev? Because we are telling our own conscious, subconscious, all the levels, that may the big mind win, may the big mind win, may the big mind win. Now, big mind definitely does not feel small. Big mind will definitely not feel I am not okay. Big mind knows Satchidananda Rupoham, Shivoham, Shivoham. And all the life experiences. Really, we need to keep reminding ourselves, each other, वो जरूरी नहीं होता तो आप तक आता ही नहीं. पीरियड. कुछ या तो ऐसे देख लो कि कर्म फल है, या तो ऐसे देख लो कि कुछ किया है, उसमें से कुछ सीखना है, आगे का कुछ हो रहा है. एवरी मोमेंट इज अ लर्निंग. वो एक भजन है बहुत सुंदर सा, हर क्षण तेरा, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा. मीन्स वॉट एवर आई एम गेटिंग इन लाइफ इज लाइक अ प्रसाद. प्रसाद को कैसे लेते हैं? प्रसाद में भी कई चीजें बहुत अच्छी लगती है, स्वीट है तो अच्छी लगती है, कुछ
अच्छी नहीं लगता प्रसाद. Not necessarily it is very delicious all the time. Different temples have different flavors. But prasad, how we take a prasad? कहीं हर कदम प्रदक्षिण तेरी, वो भी है उसमें. वो भी हर है. कदम. हाँ हाँ हाँ, वो भी है उसमें. और I think this is also linked to our principles like accept and situations as they come in. Yes, yes, yes. Let me just complete this point. हम क्या कर रहे हैं, प्रसाद को कैसे लेते हैं? With a lot of gratitude, somebody has written. Perfect. We honor it, right? ये जो पूरा भजन भी जो सब लोग आगे बता रहे हैं वही है ना. यू आर ऑनरिंग इट, प्रदक्षिणा कर रहे हैं. यू आर ऑनरिंग इट, यू आर रिस्पेक्टिंग इट, यू बीइंग सो ग्रेटफुल दैट you are being given what you're being given. So a small piece of food, small food like prasad given in the form of food is also respected so much. So a life experience, every moment, every breath, isn't that a prasad? Yes. Can we remember this? Can we keep reminding ourselves? Maybe आज के session का purpose ये है. Keep checking moment to moment to moment. Am I being a student? Am I learning well? Am I listening? और ये हर लेवल पे आ जाएगा. अच्छा, इसी से एक स्टेप आगे, मतलब पूरा दिन ये देखते नहीं रहना है स्टूडेंट है, बट क्रिब कर रहे हो तो देख लो कि कहीं ना कहीं सीख नहीं रहे. आई एम नॉट सेइंग इस बार सब कुछ जैसे है वैसे ही रहने दो, हम कुछ नहीं कर सकते, लाइफ ने आपको यही दिया है. स्टूडेंट हो तो भी सीखना और रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा ना. टेस्ट दिया जाता है आपको, स्कूल में कॉलेजेस में टेस्ट दिए गए थे, तो पनिश करने के लिए थोड़ी टेस्ट दिया था. लाइकवाइज लाइफ में वी गो थ्रू सम टेस्ट. व्हाई? आई होप वी डोंट टेक इट एज अ पनिशमेंट, वी टेक इट एज अ लर्निंग. यू हैव बीन एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन. हमेशा देखना कोई ना कोई टफ सिचुएशन आई, आपको बहुत कुछ सिखा के ही गई, लाइक अ ब्लेसिंग दैट नाउ चलो अपग्रेड, do something better, do something bigger, you are ready for the next step. Yes, this is what it is. And ये करते करते, two questions I'll take. ये करते करते finally realization में क्या आएगा कि purpose क्या है life? Is the purpose of life just getting stuck into these 6 areas? Or the purpose of life is something bigger, higher? Is it to get free in this lifetime? Is it to get more and more, keep on getting more and more blossomed? What is the purpose? Is your purpose to be happy? Is your purpose to make others happy? What is your purpose? फाइनली वैसे देखना है, थोड़ा और आगे जाए तो क्या ही पर्पस, प्ले है, खेलो, मजे करो. Sometimes Gurudev says, what is your purpose? Sometimes he says, छोड़ो पर्पस, जो करने आए हो करो, मेरा काम करो, मजे करो, लोगों को खुश करो. But yes, both ways, to come out of that unaware state of living life, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं इसीलिए हम भी कर रहे हैं. दुनिया में ऐसा कहा गया है, ऐसा मानते हैं, if you have a luxury car, you are successful. So I also want a luxury car. So I'm working day, night, not sleeping, spoiling my health for a 50 lakh car. Why? I also don't know. Because it is a standard. If I have a luxury car, I'm successful. अब ये किसने बनाया? ये पर्पस है? चेक करो. I'm not saying don't do all that. Your choice, your life, your decisions, your responsibility. Decide with your Vivek. What is your purpose? What are you here for? What is life teaching you? And are you learning well? एक लाइन में अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ ना, तो सच में आज का एक संकल्प तो लेना ही चाहिए कि कंप्लेन्स करना तो बंद ही कर दो.
it is literally not being in sync with the divine. If you are complaining, means you are losing opportunity to even come out of I'm not saying you may not have an issue है, but complain किया means divinity को blame कर रहे हो. आपके रिलेशनशिप में किसी ने आपको कुछ आपके भले के लिए कुछ कहा, आपने कंप्लेन किया, आपका विक्टिम ट्रिगर हुआ, आपने उनको ब्लेम किया. चलो रिलेशनशिप में तो 2-3 बार बात करके कुछ करके सॉल्व कर ली. हाउ कैन वी ब्लेम द डिवाइन? ओ दिस इज नॉट राइट इन माय लाइफ, व्हाई एम आई लाइक दिस, व्हाई इज दिस हैपनिंग, सो हु आर यू कंप्लेनिंग अबाउट? Instead, oh God, you've given me this, definitely you may be having something, कुछ तो आपने अच्छा ही सोचा होगा, बट बस हो गया मेरे लिए अब ये, मुझे इसमें से निकालो. डू यू सी द डिफरेंस? आई एम रिकमेंडिंग दिस एटीट्यूड, आई एम रिकमेंडिंग. एंड हमारे पास गुरुदेव है यार, मतलब डिविनिटी पर्सोनिफाइड, डिविनिटी इन अ फॉर्म which is so precious, which is so precious. Abstract divinity का फॉर्म में आके एकदम कंडेंस्ड, perceivable, we can see him, we can talk to him. That's why an alive master is the biggest blessing in life, having an alive master. It is so real, no? That's why. Interesting subject. इंटेंसिटी ट्रिगर हुई नहीं अंदर कुछ? हाँ आरती जी, कुछ ऐसा हुआ ना अंदर, शिफ्ट हुआ ना? बोलते बोलते मैं भी सुन रही थी, मेरे अंदर भी हुआ. तो आई डोंट कंप्लेन, बट such a scientifically designed divinity this is. You do this, you will get this, you will do this, you will get this. मतलब उसमें कोई ambiguity नहीं है. And ऋषि जी कई बार ये कहते थे, spirituality is very simple. क्या है वो सेंटेंस? खोदा पहाड़ निकली चुहिया. चुहिया. चूहा निकला चूहा. हाँ, खोदा पहाड़ निकला चूहा. मतलब इतना बड़ा स्पिरिचुअलिटी में ऐसे करना, ये करना, ये हम ये नहीं खाते, हम ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, वो ये करते, वो करते. अरे नेचुरल रहो, प्रेम में रहो, हार्मनी में रहो, जस्ट बी नेचुरल, दैट्स इट. Natural with yourself, natural in front of others, real to yourself, real to others. सेल्फ डिसेप्शन नहीं काम आने वाला. फेक स्पिरिचुअल बन के भी वो जो एक स्पिरिचुअलिटी की माया, अलग टॉपिक है ये. ग्रेट, सो गुड गुड. ऐसा क्वेस्ट जगह है ना. अब हम, मेरा पर्पस क्या है, ये कैसे जाने, ये क्या करे, ये सवाल उठ रहे. लाइफ से सीखेंगे हम, राइट? साथ साथ में बड़ा थोड़ा सा लंबा है, बट वेरी वेरी इंटेंस एंड डीप knowledge by Rishi ji on purpose of life. So we'll watch that. I will have to go. So you all watch that video and then do Guru Puja with this sankalp कि हम हर पल को प्रसाद की तरह लेंगे. Yes. आज का संकल्प क्या? No complaints. One word, no complaints. Only gratefulness. हाँ पल्लवी जी, you want to say something? जैसे आप प्रसाद के बारे में बात कर रहे थे ना, एक बार होली के टाइम पे गुरुजी ने नीम और गुड़ दोनों दिया था प्रसाद. तो इसका मतलब कि दुख इज ऑल्सो अ प्रसाद एंड सुख इज ऑल्सो अ प्रसाद. Absolutely. तो Wow. दोनों को एक्सेप्ट करके हमको आगे बढ़ना, प्रसाद लेना. जी, है ना? Wow. Thank you for sharing this. Beautiful. See?
Wonderful. चलो अंकुश, you can play. Carry on everybody. See you all next week. ये वीडियो जरूर देखना एंड गुरु पूजा में संकल्प लेके बस ये प्रार्थना कर लो गुरुदेव से ही कि अगर हमारे मन में कोई भी कंप्लेंट्स है तो हमें इससे फ्री करो, और जब जब आगे वो कंप्लेंट्स आती जाए तो एक अवेयरनेस, जैसे ही अवेयरनेस आएगी ना कंप्लेंट छूट जाएगी. आई एम नॉट सपोज टू कंप्लेन. फर्स्ट थिंग, डोंट टॉक verbally, don't express your complaint, then sit, meditate, release. तो थॉट के लेवल पे भी वो कंप्लेंट्स डिसॉल्व हो जाएंगे एंड सडनली. नहीं, गुरुजी ने और एक भी बहुत अच्छा उपाय बताया कि उनके पास समर्पण कर दो जो वही आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट. और फिर रिलीज कर दो, गुरुदेव ये आप मेरी कंप्लेंट्स ले लो. और उसके साथ साथ मुझे क्या नहीं मिला है, यू नो, मोमेंट यू शिफ्ट योर attitude towards from complaint to gratitude, your mind gets more focused on, oh my God, what all I have. And that focus from what little you don't have or you think you don't have shifts. ये help कर सकता है अगर बहुत complaints आ रही. Okay, enjoy. जय गुरुदेव. नमस्कार, जय गुरुदेव. वीडियो ये फॉर्म में है, लॉन्ग नहीं है. इट इज पोर्ट्रेट. कोई बात नहीं, प्लेट. आज एक बड़ी सुंदर शुरुआत कर रहे हैं. आज के इस मौके पर जब बाहर की दुनिया से मन को छुड़ाकर अपने अंदर बैठने का एक लेजिटिमेट मौका मिला है हम सबको, तो उस मौके का पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं. आज से 6 दिन की एक ज्ञान गंगा की, एक नॉलेज सेशंस की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें अपने जीवन की जो 6 क्षेत्र हैं ना, उन सभी के सभी क्षेत्रों में, 6 के 6 क्षेत्रों में अपना क्या रोल हो सकता है, हर क्षेत्र को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, और ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए, सार्थकता से जी लेने के लिए अपना क्या किरदार हो सकता है, अपनी क्या भूमिका हो सकती है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे. ये 6 क्षेत्र कौन से हैं तो आप देखें. संबंधों की दुनिया है. दूसरा व्यवसाय का क्षेत्र है, जब नौकरी हो या बिजनेस हो, अर्थार्जन कह लीजिए. तीसरा है अपने शौक, हॉबीज. संबंधों की दुनिया और व्यवसाय के क्षेत्र से एकदम ही अलग है तीसरा क्षेत्र. किसी को लिखने की हॉबी है, किसी को गाने की हॉबी है, किसी को पढ़ने की हॉबी है. वो शौक का क्षेत्र तीसरा क्षेत्र. चौथा क्षेत्र मैं कहता हूँ अपनी शारीरिक स्वस्थता को, फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने का क्षेत्र है. वो तीनों से अलग है एकदम चौथा. 5वां क्षेत्र मैं इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहता हूँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं, एक जागरूक नागरिक के कर्तव्य हैं, एक अच्छा सिटीजन बनने के और समाज के लिए उपयोगी होके एक जिम्मेदारी वाला जीवन जी लेने की बात है उसमें. और फिर 6ठा क्षेत्र मैं कहता हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा महत्व का लगता है, वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ का क्षेत्र. एक बेहतर इंसान बनने का क्षेत्र है, अंदर की दुनिया को और ज़्यादा समृद्ध करते जाने का क्षेत्र है. मैं फिर से एक बार एक लिस्ट दे देता हूँ. संबंधों की दुनिया, व्यवसाय, हॉबीज, शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की कला, सामाजिक जिम्मेदारियां, और 6था आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ. इन 6 के 6 क्षेत्रों वाला अपना जो जीवन है, आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में अलग अलग स्किल सेट चाहिए होता है हमें.
जो कला, जो स्किल संबंधों को सुंदर बनाए रखने के लिए चाहिए, वो आप व्यवसाय में यूज नहीं कर सकोगे। वहां का डायनामिक्स एकदम अलग है। व्यवसाय को ज्यादा निपुणता से जीने के लिए जो स्किल चाहिए, वो अगर आप हॉबीज में यूज करने लगो, वहां चलेगा नहीं। वहां का एटीट्यूड एकदम अलग होना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग 6 क्षेत्र हैं, उसमें एक समानता ये है, आध्यात्मिक विकास अगर हो रहा हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा हो अंदर से, तो बाकी के 5 क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव दिखेगा। संबंध ज्यादा सुंदर होने लगते हैं। व्यवसाय को सक्सेसफुल होते हुए भी अपनी पवित्रता बनाए रख सकते हैं। हॉबीज के क्षेत्र में और ज्यादा सुंदरता और ज्यादा निपुणता ला सकते हैं अगर मन के ऊपर काबू बढ़ा हुआ हो। सामाजिक जिम्मेदारियों का क्षेत्र हो या फिजिकल हेल्थ का क्षेत्र हो, इन सब के ऊपर इफेक्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र अपना जीवन का, मुझे लगता है आध्यात्मिक विकास का क्षेत्र। उसके द्वारा बाकी 5 क्षेत्रों को भी सुंदरता प्रदान करने का यह प्रकल्प है, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, इन 6 क्षेत्रों वाले जीवन को मैं एक एक जीव के जीवन के लिए मैं देखता हूं, तो क्या समझ में आता है कि देखिए, इस ब्रह्म को हम अगर चेतना का सागर कहें, पूरा ब्रह्मांड चेतना से ही बना हुआ है। मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको अगर उसका ज्यादा डिटेल्ड वर्णन चाहिए तो ऋषि नित्य प्रज्ञा के यूट्यूब चैनल पे धर्म सीरीज नाम की 7 वीडियोस की सीरीज है, वो देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में वर्णन किया है उसका। हम आज उसके आगे जाने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं, पूरा ब्रह्मांड चेतना का बना हुआ है। अगर इस ब्रह्मांड को हम चेतना का सागर कहें, तो उस सागर में जो भी छोटे छोटे जो जीव हैं, शीला योनि से लेके, वृक्ष योनि से लेके, कीटक योनि से लेके, पक्षी योनि से लेके, प्राणी योनि से लेके, मनुष्य योनि तक, अलग अलग योनियों वाले जो भी जीव हैं, वो मैं उनको कहता हूं उसी सागर में, उसी पानी की बनी हुई लहरें हैं। हर जीव की चेतना भी वही चेतना जो ब्रह्म की चेतना है। तब हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा यही आवाहन किया है, एक डिक्लेरेशन किया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो मुझ में है वही तुझ में भी है, वही ब्रह्म में भी है। जो मैं हूं सो तू है। अच्छा, उसी चीज को हमारे ऋषि मुनियों ने और गहराई से समझाने के लिए अलग अलग वो महावाक्य दिए हैं। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। कहते हैं सच्चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम। सच्चित और आनंद स्वरूप मैं ही वो ब्रह्म हूं, मैं ही वो शिव हूं। मेरा तात्पर्य ये कि जो चेतना ब्रह्म को बना रही है, जिस चेतना से ये ब्रह्म बना है, उसी चेतना से हम सब भी बने हैं। अच्छा, ऑडियो नहीं आ रहा है भैया।
क्या ज्यादा मायने रखेगा, तो आप देखेंगे इस जन्म के साथ, सपोज ये शरीर, मैं इस जीव की मैं बात कह रहा हूं जिसको इस शरीर में ऋषि नित्य प्रज्ञा कहते हैं, इस जीव ने लिटरली लाखों जन्मों का जीवन बिताया होगा आज यहां तक पहुंचने के लिए। तो जब ये शरीर मिला तब मन कैसा था, अंदर की दुनिया, मैं इसको थोड़ा सा एक छोटा सा और एडिशन कर दूं, हर जीव के लिए आप देखेंगे मोमेंट टू मोमेंट जो ये जीवन जा रहा है, एक क्षण करते हुए, हर क्षण बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, ये दो विभागों वाला जीवन है हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए। बाहर की दुनिया बनी है व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से, अंदर की दुनिया बनी है 7 सेक्शन से, अगर आपको याद हो, 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इन सब के द्वारा जीवन का अनुभव करने वाले जीव कहो, जीवात्मा कहो, आत्मा कहो, सोल, स्पिरिट, सेल्फ, जो नाम देना है। मैं ये कहता हूं बाहर की दुनिया है व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति वाली, अंदर की दुनिया के 7 सेक्शंस, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा जीवन का अनुभव करने वाले जीव। इसमें आप देखें बड़ा विजन, लाखों जन्मों वाला जीवन अगर स्मरण में रहे तो बाहर की दुनिया के सक्सेसेस या अंदर होने वाले उतार चढ़ाव, उसका महत्व खत्म। तब क्या महत्व का लगता है कि भाई जब ये शरीर मिला है, उसके बाद बाहर की दुनिया के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति मिले हैं, और उनको डील करते रहने के, उसको संभालते रहने के चक्कर में अंदर की दुनिया में जो भाव उठते उठते उनकी आदतें पड़ी होंगी, मैं उसके बारे में ज्यादा वर्णन करूंगा। करते करते जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाली जो अंदर की दुनिया का एक फ्लेवर बन रहा है, अगर इस लाइफ टाइम में, इस जन्म में रहते रहते अंदर के भाव आप सुंदर बना सकें तो उसका महत्व है। अगर बड़ा विजन नहीं रख पाए तो बाहर की दुनिया में क्या इकट्ठा किया, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति में क्या संचय किया, कितना परिग्रह किया, उसका महत्व बढ़ने लगेगा। अनंत यात्रा याद रहे तो जैसे ही वो स्मरण में आता है कि थोड़े समय में ये शरीर छूटने वाला है, कब छूटेगा उसका कोई गारंटी नहीं, तब महत्व किस बात पर आता है कि हमने कैसा अपना मन बनाया, किन भावों के साथ जीवन जी रहे हैं। अच्छा, मैं एक और उसका जीवन के सत्यों की परत खोल रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये बाहर की दुनिया व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति वाली है ना, आप उसका डायनामिक्स देखिए। मोमेंट टू मोमेंट जीवन जा रहा है, उसमें हर क्षण बाहर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति है, अंदर अलग अलग भाव उठते हैं व्यक्तिगत चेतना में। अच्छा, अपनी चेतना में जो भाव उठते हैं वो उस क्षण की क्वालिटी तय करते हैं। अच्छा, जो भाव बार बार उठते हैं चित्त में, उन भावों की आदतें भी पड़ती हैं, वृत्तियां कहते हैं उसको, चित्त वृत्ति कहते हैं। माने क्या हुआ कि बाहर की दुनिया व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के साथ इंटरैक्ट करते करते अंदर जो भाव उठे वो एक एक क्षण करते करते, जिस क्षण प्रसन्न भाव उठा तो जीवन बड़ा सुंदर लगा, जिस क्षण अप्रसन्न भाव उठा तो जीवन में गड़बड़ लगी। हम कभी कभी बाहर की दुनिया को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर जीव का व्यक्तिगत जीवन तो अपने अंदर घट रहा है। अच्छा, बाहर की दुनिया से प्रभावित जरूर है वो, बाहर की दुनिया के व्यक्तियों का, वस्तुओं का, परिस्थितियों का असर जरूर हो रहा है तुम पर, लेकिन तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन तुम्हारे अंदर घट रहा है।
उसमें जो भाव उठते हैं वो तुम्हारे जीवन की क्वालिटी तय करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो शायद बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा कुछ इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन अंदर ऐसा आनंदमय, पवित्रता का, भक्ति वाला, प्रेम वाला, उत्साह वाला जीवन जी रहे हैं। कुछ लोगों को एग्जैक्टली उल्टा करते हुए देखोगे। बाहर की दुनिया में इकट्ठा करने के चक्कर में अंदर की दुनिया में एकदम ही विकार और विकृतियां और दोष इकट्ठा हो रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जीवन को दूषित करने वाले दूषण इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं इसमें ये कहूंगा, दुनिया से जीते पर खुद से हारे, ये खेल अपना हुआ। मैं कह रहा हूं इन बाहर और अंदर की दुनिया में महत्व है अंदर की दुनिया को। अंदर की दुनिया की प्रसन्नता और पवित्रता को बनाए रखने की जो कला है, बाहर के उतार चढ़ावों के बावजूद कोई कैसा भी बिहेवियर करे, परिस्थिति कैसे भी प्रतिकूल या अनुकूल रहे, अपने अंदर की पवित्रता और प्रसन्नता बनाए रखी तो वो जीवन जीने की कला है। अच्छा, मैं इसको एक और एंगल से समझाऊंगा। कभी कभी हमें लगता है किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया, किसी परिस्थिति की वजह से चिंता कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति का वो बिहेवियर आपके अंदर पड़ी हुई गुस्से की आदत को सिर्फ ट्रिगर करने का काम कर रहे हैं। आपके अंदर वो गुस्से की आदत अगर नहीं होती तो वही बिहेवियर देख के आपको गुस्सा नहीं आता, कोई और अनुभव होता। इसीलिए उसी प्रकार की सिचुएशंस में, उसी प्रकार की परिस्थितियों में हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव एकदम ही अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक की अंदर की वृत्तियां अलग अलग हैं, चित्त वृत्तियां अलग अलग हैं। अच्छा, इन वृत्तियों को देखो तो दो प्रकार की वृत्तियां दिखेंगी। कुछ क्लिष्ट वृत्तियां हैं, जीवन को नुकसान करने वाली आदतें हैं, तो कुछ अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, जीवन को लाभ करने वाली आदतें भी हैं। किसी को उत्साह की आदत है तो छोटा सा मौका मिले तो उत्साह में आने लगते हैं और उस उत्साह की वजह से अपने भी अंदर की दुनिया को प्रसन्न कर लेते हैं। जहां भी जाते हैं वहां पर भी उत्साह का वातावरण बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूं बाहर की दुनिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सिर्फ ट्रिगर करने का काम कर रहे हैं आपके अंदर की वृत्तियों को। आपका अनुभव आपके अंदर की वृत्तियों की वजह से है। मैं फिर से एक बार उसको सिनॉप्साइज कर लूं। पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना का बना है, आप भी उसी चेतना से बने हो, और लाखों जन्मों वाले इस जीवन को एक 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 क्षण करते करते जीवन जा रहा है। उस जीवन को देखो तो हर क्षण दो विभागों वाला जीवन, बाहर की दुनिया व्यक्ति वस्तु परिस्थिति वाली, अंदर की दुनिया के 7 सेक्शंस। लेकिन मैं ये कहता हूं 7 सेक्शन में मैं शरीर और श्वास को ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि जैसे ही श्वास टूटती है शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो जीव के साथ जुड़े हुए हैं वो उसी स्थिति में आगे चलने वाले हैं शरीर छूटने के बाद भी। अच्छा, ऐसी इस अनंत यात्रा में बाहर की दुनिया के व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आपके अंदर अलग अलग भाव जगाते रहते हैं। जो भाव बार बार जगते हैं उसकी आदतें पड़ती हैं आपके मन को। अच्छा, जो पड़ी हुई आदतें हैं वही आदतें फिर से ट्रिगर होती हैं अलग अलग परिस्थितियों में, और फिर वो आपके जीवन के अनुभव को प्रभावित करती है। मैं ये कहता हूं ये 5-6 दिन का जो अपने पास समय है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अपनी 6 क्षेत्रों वाली दुनिया है। संबंधों की दुनिया, व्यवसाय की दुनिया, शौक की दुनिया, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला सेक्शन, सामाजिक जिम्मेदारियों वाला क्षेत्र और आध्यात्मिक विकास वाला क्षेत्र। इन 6 क्षेत्रों वाले अपने जीवन में अपना जो रोल है, हमारा जो किरदार है, हमें जो जिम्मेदारियां निभानी है, उसको समझ लेने के लिए और अंदर की दुनिया को और सुंदर और समृद्ध और प्रसन्न बनाते जाने के लिए जो स्किल चाहिए, जो कला चाहिए, हम इन 6 सेशंस में उसी की चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको एक आह्वान करूंगा, एक विद्यार्थी का रोल, विद्यार्थी की भूमिका अपने मन में अख्तियार करके सुनिएगा। ये मैं कहता हूं श्रवण, मनन और निधिध्यास मन में रखिए।
श्रवण माने सुनना खुले दिल से, मनन माने उसके ऊपर मनन हो, चिंतन हो, थोड़ा विचार हो, और जो अपने जीवन में उतारने योग्य चीज समझ में आए उसको जीवन में उतारने का निश्चय करके उस ज्ञान को अपने जीवन का अंग बना लेना, ये निधिध्यास है। तो श्रवण के ऊपर मनन, श्रवण और मनन के बाद निश्चयों के द्वारा अपने जीवन की निधि बना लेना, उसको जो अपने जीवन की समृद्धि बना लेना, ये निधिध्यास है। इसका उस फॉर्मूला का भरपूर उपयोग करिएगा। मैं कहता हूं इस एक एक क्षण करते हुए इस जीवन को, लाखों जन्मों वाली इस अनंत यात्रा को बड़े एंगल से अगर हम देखें और उस संबंध को, उस बड़ी अनंत यात्रा का ये एक सेक्शन जो ये जन्म है उसका पर्पस देखें, उसका उद्देश्य देखें, तो समझ में आता है कि बाहर की दुनिया की समृद्धियों से कहीं ज्यादा महत्व है अंदर की समृद्धि का। अच्छा, हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा सुंदर एक संकल्प, एक प्रकल्प हमें दिया हुआ है। कहते हैं धर्म और माया। आप ये देखिएगा, जीवन को जीने के प्रोसेस में कई बार हम बाहर की दुनिया से सुख ढूंढते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, बाहर की दुनिया में जो इकट्ठा किया उसके आधार पर जीवन की सफलता या असफलता नापते हैं। लेकिन इस बाहर की दुनिया का खेल देखिए, व्यक्ति हों, वस्तुएं हों या परिस्थितियां हों, जब तक अपने अधिकार में नहीं आए तभी तक उसमें सुख नजर आया। जैसे ही अपना अधिकार हो गया उसके ऊपर, सुख मिला नहीं। इसलिए इसको माया का भी नाम दिया है और मृगजल भी कहा है। सामने पानी नजर आया तुम्हें, लेकिन चलते चलते उस स्पॉट पर पहुंचे हो, पानी हमेशा आगे गया है। इस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति वाली माया का खेल ही ऐसा है। इसलिए उसको शास्त्रों में तामसिक सुख कहा कि जब तक मिला नहीं तब तक तड़पाएगा, मिलने के बाद भी प्यास बुझाएगा नहीं, कहीं भी प्यास और ज्यादा बढ़ाएगा ही। ऐसा ही इस माया का खेल है। इसको तामसिक सुख की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है राजसिक सुख, जिसमें कहते हैं 5 इंद्रियों से मिलने वाला सुख। आंखों से देख के, कानों से सुन के, नाक से सूंघ के, जीभ से टेस्ट करके और त्वचा से स्पर्श करके। इन 5 तरह के सुखों में देखिए कितना एक डेंजरस खेल खेला जा रहा है। थोड़ा सा सुख है उसके अंदर, लेकिन जैसे ही उस सुख की एक सीमा है वो लांघ ली जाए, ऊर्जा गिरना शुरू। आप कितना भी स्वादिष्ट खाना हो, कितना खा सकते हैं? 1, 2, 3, 10 निवाले खाते खाते आपकी एक सीमा आने लगेगी। थोड़ा सा टेस्ट अच्छा है इसलिए ज्यादा खाना खा लो तो थोड़े ही समय में वो कंप्लीटली थका देगा तुम्हें। ऊर्जा खत्म, प्रसन्नता खत्म, सजगता खत्म, एनर्जी का लेवल डाउन। ऐसा खेल है 5 इंद्रियों के सुखों का। आप एवरी सिंगल डे आप देखिएगा, वो टीवी हो या सोशल मीडिया हो, जब शुरू करते हैं तो बड़ा उत्साह से, बड़ा आकर्षित हुआ होता है मन। 5, 7, 10 मिनट देखते हो, थोड़े ही समय में शरीर भी थक जाता है, मन भी एकदम थकान और ड्रेन्ड और डल फील करने लगेगा। आंखों से देखने में भी, कानों से सुनने में भी, नाक से सूंघने में भी, जीभ से टेस्ट करने में भी, और त्वचा का सुख माने सेक्स का या इंटरकोर्स का सुख। 5 में यही है। 5 इंद्रियों के सुखों में थोड़ा सा सुख और फिर लंबी पीड़ा, इसलिए उसको राजसिक सुख कहा गया। और फिर तीसरी श्रेणी बताई है सात्विक सुखों की, जिसमें पहले थोड़ा सा एफर्ट है, फिर लंबे समय का सुख मिलने वाला है। वो साधना, सत्संग और सेवा वाला सात्विक सुख है। इन तीनों सुखों को अपने अपने जीवन में देख लीजिएगा।
कितना समय, कितनी ऊर्जा, कितना मन आपका किस श्रेणी वाले सुखों की तरफ जा रहा है और आप सामने क्या पा रहे हैं। तो आप देखेंगे, आप जितना टाइम, एनर्जी, माइंड बाहर की दुनिया को देते जाओ, मिलेगा कुछ भी नहीं। 5 इंद्रियों की तरफ देते जाओ, थोड़ा सा कुछ शायद प्रसन्नता, सुख मिल जाए, लेकिन एनर्जी ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा है। और फिर तीसरी दिशा सात्विक सुखों की तरफ, साधना, सत्संग और सेवा, उसकी एक खूबी देखिए, जितना एनर्जी आप डालोगे उससे 1000 गुना एनर्जी पाओगे उसमें से। जितना अटेंशन देते हो, ऐसा समृद्ध होकर मन निकलता है उसमें से। साधना, सत्संग, सेवा, ये सात्विक सुखों वाला खेल, यही मैं कहता हूं, बाहर की दुनिया और 5 इंद्रियों के सुखों से धीरे धीरे मन को छुड़ाकर साधना, सत्संग और सेवा में लगाना, इसको मैं धर्म कहता हूं। उससे एग्जैक्टली विपरीत, धर्म की तरफ जाने की दिशा में जो बाधाएं बनती हैं, या 5 इंद्रियों की तरफ और व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति वाले सुखों की तरफ जो खींचने वाली शक्ति है, उसको मैं माया कहता हूं। तो आज का ये जो अपना एक शुरुआत की है हमने, इस ज्ञान सत्र में हम धर्म को भी और माया को भी बहुत गहराई से समझते जाएंगे। धीरे धीरे करते करते माया से मन को छुड़ाकर धर्म में प्रस्थापित करते जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रश्न उठे मन में तो वो लिख के रखें, और फिर हम अगले 2-3 दिन में एक लिंक देंगे आपको, ताकि आप अपने, या एक अब हम सब लोग संकल्प लेके गुरु पूजा के लिए बैठ। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं
सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषद् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हारार्तिक्यं
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मुझे ऐसा लगता है ये गाना लिखने वाले लोग भी बड़े स्पिरिचुअल होंगे, बड़े ज्ञानी होंगे। जैसे जीवन के अनुभव के बाद ये समझ में आने लगता है कि इस बाहर की दुनिया में ज़्यादा कुछ रखा ही नहीं। इस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में कुछ भी पालो, व्यक्ति इकट्ठा कर लो, वस्तुएं इकट्ठा कर लो, परिस्थितियां जैसे चाहिए वैसे निर्माण कर लो, लेकिन ज़्यादा कुछ रस है नहीं। और वही जब उस कृपा के साथ का, गुरु के साथ का कनेक्शन बन जाए तो जीवन इतना सुंदर है, जितना रसमय है। मुझे ऐसा लगता है उसी बड़ी सुंदर भावना को इस गाने में इतना ब्यूटीफुली संजोया हुआ है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस
इस जीवन का ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, बहुत सी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, बहुत सी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, बहुत सी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है गुरु तेरे प्यार से, दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, बहुत सी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है।